सबसे पहले हदिया दुरूद सलाम सरकार दो आलम की बारगाह में इस यकीन के साथ दुरूद का नजराना पेश करें हम सब मिल कर के। हम यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं, मदीने वाले आका हम गुनाहगारों के दुरूद को सुनते हैं। बावाज़ बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला मेरा मुरीद उस वक्त तक मुझे याद नहीं कर सकता जब तक मैं उसे याद करने की इजाजत ना दूं। जब तक मैं उसे इजाजत ना दूं तब तक मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला कोई मुझे याद नहीं कर सकता। तो जब सरकार गौसे पाक की शान ये है तो हुजूर की शान कैसी होगी, और हुजूर के जिक्र की शान और अजमत कैसी होगी। तो जब बिन बुलाए कोई उनके जिक्र की महफिल में आ नहीं सकता, और हम लोग बड़े तकब्बुर में रहते हैं कि आज हम महफिल में गए थे, आज हम जलसे में गए थे, आज फलां आलिम आए थे, आज फलां मुफ्ती साहब आए थे। सब ठीक है, अपनी जगह जाना चाहिए, लेकिन दिल में ये ख्याल हो, नीयत ये हो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और जाते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और किसी आशिक ने कहा है, जो ये नात खानों के ताल्लुक से एक बात कही है कि उम्र के साथ हर चीज जो है ना वो ढलती जाती है ना। चेहरा ढल जाता है, बदन ढल जाता है, बुढ़ापे की तरफ जब आदमी उम्र के साथ बढ़ता है तो आवाज भी ढल जाती है। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि जो बहुत अच्छा पढ़ेगा वही नात खान बन सकता है। भाई अल्लाह और रसूल का जिक्र तो सबको करना जरूरी है ना। ये जरूरी, ये लाजिम नहीं है कि मतलब जो जिसकी आवाज अच्छी होगी, जिसके तलफ्फुज अच्छे होंगे वही जिक्र करेगा, है ना। अल्लाह और रसूल का जिक्र तो हम तमाम के लिए लाया गया दुनिया में, और उसी के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है कि रब की इबादत करें, रब के बंदे होने का हक अदा करें, और हुजूर का उम्मती होने का हक अदा करें। और हुजूर का उम्मती होने का हक अदा कब करेंगे? हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे जब हक अदा होगा। और आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए हमें 5 वक्ता नमाजें जो हम पर फर्ज की गई उन्हें वक्त पर अदा करना पड़ेगा बजमात। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ने हम गुनाहगारों के लिए कई दिन बल्कि कई महीने हुजूर ने रोते हुए गुजारे। जब हुजूर पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो अम्मा आमना की गोद से हुजूर सरक कर जमीन पर आते हैं फिसल कर, और सदा लगाते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अभी आप हुजूर तशरीफ लाए हैं दुनिया में, मौलूद हुई है हुजूर की, और हुजूर सदा लगाते रब की बारगाह में कि रब्बी हबली उम्मती। और यही सदा कई महीनों तक हुजूर ने लगाई गारे हिरा में बैठकर। जब हुजूर वहाँ इबादतें करते, रियाजतें करते, और जिब्रील जब उम्मत के अहवाल बताते और उम्मत पर अजाब कैसा होगा ये बताते, रब के फरमान सुनाते, कुरान सुनाते, तो हुजूर फरमाते कि रब से कहना मेरी उम्मत को बख्श दे, और रोते रहते। अब जिस नबी ने हम गुनाहगारों के लिए अपनी आंखों से दरिया बहाए, हम उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाए तो फिर कैसे हम रसूल के उम्मती। हम दावे करते हैं कि नामूस रिसालत पर जान भी कुर्बान है। ये दावे झूठे हैं। कोई जान कुर्बान करने वाला आज के दौर में बचा नहीं। अरे रसूल की जात वो जात है
जिनके एक हुक्म पर, एक आवाज पर सहाबा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, और वो जान कुर्बान करने वाले जानिसार थे ना, वो चले गए इस दुनिया से। जब भी तो 313 होते तो लाखों के ऊपर भारी पड़ जाते थे, और आज हम करोड़ों होकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ा, नमाज को छोड़ा, दीन को छोड़ा। आज हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं हमारे बच्चे जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, लॉयर बने, जज बने, यही हम चाहते हैं। दीन कोई नहीं सिखाना चाहता। भाई आलिम ना बनाओ ठीक है, लेकिन बच्चे को इतना दीन सिखाएं कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सके। जब हम मर जाएं तो हमारे जनाजे की नमाज हमारी औलाद खुद पढ़ा सके, और हमारे इसाल के लिए खुद कुरान पढ़कर, और नमाज जनाजे की जो होती है हम आलिम को बुलाते हैं, वो आता है, नमाज पढ़ाई, मुख्तसर 3-4 अल्फाज में, 5 अल्फाज में दुआ कर करके हजरत रवाना हो जाता। उनका काम ही वही है ना, कितना काम करेंगे। 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद में खिदमत अंजाम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गुस्ल देने जाते हैं, फिर कफन दफन कराते हैं, कितना काम करेंगे। और हम एवज में देते क्या है? चंद टके देते हैं, चंद टके, जिनसे हमारा 10 दिन का खर्चा नहीं चले, वो हम महीने भर का उनको जो है उजरत देते हैं उनको। ये अक्सर बेशतर ये हाल है हमारे उलमा इकराम के साथ, कि हम उन्हें कुछ देते ही नहीं। तो होना ये चाहिए कि किसी के बाप का इंतकाल हो, किसी के बच्चे का इंतकाल हो, तो उसके घर से उसके बेटे खुद इस लायक हों कि अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा सके। बाप हो, बच्चे का इंतकाल हो गया तो बाप अपने बच्चे की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए, और फिर उस टूटे हुए दिल से रब की बारगाह में अरीजा पेश करे, दुआ करे अपने बच्चे की, अपने बाप की मगफिरत के लिए। तो वो रब करीम है, और टूटे हुए दिलों के हाल वो बेहतर जानता है। और रब को रोना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप 2 कतरे आंसू गिरा कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे और दुआ मांगेंगे ना, तो उसको बख्शने वाला पाएंगे, उसको रहीम, करीम, गफ्फार, सत्तार सब पाएंगे। लेकिन हमें रोना आता नहीं, हम तो गुलछर्रे में खोए हुए हैं, और फिर कहते हैं कि रब हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। तो हमें मांगने का शऊर नहीं है, हमें ढंग नहीं है मांगने का, तो फिर देगा कहां से? और रब फरमाता तुम मुझसे मांगो तो सही, ढंग से मांगो, जिस तरीके से मांगना चाहिए। मैं तुम्हें दूंगा वो हर चीज जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए भलाई वाली है, जो दुनिया में भी भलाई वाली है और जो आखिरत में भी भलाई वाली है। अब हम तो दुनिया में दुआएं करते हैं, रब मुझे मालदार बना दे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, नेता बन जाऊं, फला बन जाऊं, फला बन जाऊं। ये जिंदगी नहीं है, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। वो किसी ने कहा है कि पैदा हुए तो हुई अजान और मरे तब हुई नमाज। अब आप अंदाजा लगाएं, नमाज और अजान में कितना फर्क होता है? 15 से 20 मिनट का। अजान और नमाज में 15 से 20 मिनट का अरसा है। ये हमारी पूरी जिंदगी है, 60 साल 70 साल जो जिंदगी है ना, ये अजान और नमाज के दरमियान का वक्त। बाकी जो 24 घंटे का जो वक्त बचा है ना, वो आखिरत की जिंदगी। और रब ने भेजा अपनी इबादत के लिए, अपने महबूब का उम्मती बनाकर भेजा है, महबूब के ऊपर दुरूद पढ़ने के लिए, महबूब का कलमा पढ़ने के लिए, महबूब के दीन पर चलने के लिए, महबूब की सुन्नतों में डलकर जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन आज हम सुन्नतों को पामाल किए बैठे। हुजूर फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक दौर ऐसा आएगा, लोग मेरी सुन्नतों को पामाल कर रहे होंगे, जिना आम होगा, माँ बाप की इज्जत नहीं होगी, बड़ों की इज्जत नहीं होगी, छोटों पर शफकत नहीं होगी, गुनाहों का बोलबाला होगा। उस वक्त रब मुसलमानों पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देगा, थोप देगा। तुम मानो मत मानो कोई मतलब नहीं है, तुम पर थोपा जाएगा। तो आज ये थोपा हुआ है ना, आज हम जो देख रहे हैं ये थोपे हुए ना हमारे को। हुजूर फरमाते हैं कि ये लोग बिलबिलाएंगे, इनके बड़े चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे, बुलाएंगे, कोई पुरसुकून हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम कितना चिल्लाओ, कितना भी गिड़गिड़ाओ। आज हमारे कितने बड़े बड़े नेता हैं,
मुसलमानों के हमदर्द बने बैठे। कोई काम करता है? सिर्फ अपना काम करते हैं। उस पाक सरकार के चाहने वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के इश्क में बड़े बड़े नारे लगाने वाले हैं। तो अल्लाह करीम हम तमाम लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए, हुजूर के इश्क में ढलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों में ढलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और वलियों से, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने वाली ज़िंदगी हमें अता फरमाए। और गरीब नवाज सरकार का जो वाक़या अभी मेरे भाई ने बयान किया, ताबिश भाई ने, तो वो बच्चा कहता है कि सरकार आप क्यों, बाबा आप क्यों रोते हैं? कहा मैं मेरे पीर की याद में रोता हूँ। बोले ये पीर क्या होता है और आप उसकी याद में इतना क्यों रोते हैं? कहा उसके लिए तुझे मुसलमान होना पड़ेगा, मेरा मुरीद बनना पड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा पीर क्या होता है, मुरीद क्या होता है, और उसके बाद तू समझेगा कि रोना क्या होता है। तो फिर वो पूरा वाकया पेश आता है, मुसलमान होता है, हुजूर की सोहबत में रहता है, गरीब नवाज के साथ उठता बैठता, खाता पीता, चलता फिरता, आना जाना सब गरीब नवाज के साथ करता है। फिर गरीब नवाज उसे छुट्टी देते हैं कि जा 3 दिन की तुझे छुट्टी दी, 3 दिन मेरे दरबार में आना नहीं, मेरी शक्ल देखना नहीं, मुझसे एकदम दूर रहना। जब वो 3 दिन दूर रहता है ना, तो एक दिन में उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब लौ लगी है ना, मोहब्बत की शमा जो जली है दिल में, तो उसको बुझाए कैसे? अब वो दीदार करेगा नहीं तो उसकी शमा, उसकी आग जो लगी बुझेगी नहीं। तो गरीब नवाज के पास उसकी माँ जाती है, गिड़गिड़ाती है, क्योंकि माँ का दिल नरम होता है बच्चों के लिए। वो जाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहा नहीं मैंने 3 दिन की छुट्टी दी है तो 3 दिन बाद ही भेजना। फिर वो बहुत ज्यादा तड़पता है, खाना नहीं, पीना नहीं, रोना धोना, फिर वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। फिर माँ जाती है, फिर हाथ जोड़ती है। अब रहम आता है बुजुर्गों को, कहा ठीक है जा भेज दे। आता है रोती रोती हालत लेके दरवाजे के पास खड़ा रहता है। गरीब नवाज सरकार उसको इशारा करते हैं, कुछ लोग जो तालीमात के लिए बैठे उन्हें इजाजत देकर भेजते हैं, उसको इशारा करके अंदर बुलाते हैं। वो आता है, लिपटता है गरीब नवाज सरकार से, खूब रोता है, और दोनों खूब रोते हैं गले लगकर। पीर भी रोता है, मुरीद भी रोता है। फिर उसके बाद थोड़ी तसल्ली देते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। कहा तूने खाना खाया? कहा नहीं मैंने खाना नहीं खाया। कहा तूने नहीं खाया? मैंने भी नहीं खाया। पानी पिया? कहा नहीं। कहा तूने पानी नहीं पिया? 2 दिन से मैंने भी पानी नहीं पिया। ये पीर है और ये मुरीद है। फिर कहते हैं अब तुझे समझ में आया ये रोना क्यों है और पीर क्या होता है, पीर की मोहब्बत क्या होती। तेरा सवाल यही था ना कि पीर की याद में आप इतना क्यों रोते, तो ये तेरा जवाब है। तो उसने लौ लगाई, उनके साथ रहा, तो उसे समझ में आया कि पीर क्या होता है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ना कि मुरीद को जब वो किसी से मुरीद हो जाए पीर कामिल से, तो उसको अपने आप को पीर के हवाले ऐसा कर देना चाहिए जैसे मैयत को गस्साल के हवाले किया जाए। एक मैयत को जो गुस्ल देने वाला होता है ना, वो इधर लिटाता है, इधर लिटाता है, इधर लुढ़काता है, टांग उठाता है, हाथ उठाता है, नाक में पानी डालता है ना, वो सर उठाता है, पैर उठाता है, सब करता है वो। मैयत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरीद हो तो वैसा कि पीर साहब बोले यहाँ बैठ जा तो यहाँ बैठ जा, और उठ जा तो फिर उठ जा। पीर साहब ने कहा नफली रोजा है, अगर खा ले तो फिर खा ले। फर्ज नमाज के अलावा सुन्नत और नफिल पढ़ रहा, पीर साहब ने आवाज दी तो नमाज तोड़ दे, तो फिर वो मुरीद। आज हम लोग खाली करामत देखने के लिए मुरीद बनते हैं। थोड़े दिन परेशान थे, कोई हमें हमारा भाई दीनी भाई पकड़ कर ले गया, चलो फला मुरी पीर साहब से मैं मुरीद हूँ, मुझे बड़ा फैज मिलता है, आप भी। अब वो बेचारा फरते मोहब्बत के मेरे काम बनेंगे, चलो चलते हैं। आता है, मुरीद हो जाता है, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जो उसका दुखड़ा था वो हल नहीं हुआ। फिर कहा ये दम वाले बाबा नहीं है बने, और ये तो कुछ तावीज आवीज देते ही नहीं है, मेरा काम बनेगा कैसे? क्योंकि आजकल दुकानदारों की ज्यादा दुकान चलती है ना, तावीज वालों की। पैसा लेते हैं, तावीज देते हैं, उनकी दुकान ज्यादा चलती है, चमक दमक में, जुब्बे उब्बे में रहते हैं। तो ये ना, ये नहीं होना चाहिए। पीर साहब के हवाले कर दिया तो बस कर दिया। वो लैला से मैंने वाकया सुनाया है। मजनू से किसी ने पूछा कि तूने लैला में क्या देखा? लैला तो काली है, उसके दांत बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं,
इतना तू क्या लट्टू हुआ उसके पीछे, पागल हो गया, कपड़े फाड़ लिए, जिंदगी एकदम बर्बाद कर ली लैला के पीछे। वो मजनू जवाब देता है कि अगर लैला के इश्क को और लैला को समझना है ना तो तू पहले मजनू बन। मजनू बनेगा ना जब तुझे समझ में आएगा लैला क्या है। तो वैसे ही जब आप मुरीद बनोगे ना तो समझ में आएगा मेरा पीर क्या है। वो कामिल है या नहीं है वो तो बाद में समझ में आएगा ना। पहले आप उसकी तालीमात पर अमल करें, उससे सच्ची मोहब्बत करें, उसने जो रास्ता दिखाया उस पर चलें आप। भाई अगर वो बाअमल है, फराइज व वाजिबात को अंजाम देने वाला है और आले रसूल है, हुजूर की आल में से है, हसनैन की आल में से है, तो चलो ठीक है, हम मान लें कि भाई ये खाली होंगे या उनके कोई जिनको खिलाफत मिली हुई है नहीं रसूल की आल है तो ये खाली होंगे। जिनको इन्होंने दिया है इनके ऊपर वाले वो तो भरे होंगे, वो भी खाली होंगे। उनके ऊपर वाले तो भरे होंगे, वो तो इनायत करेंगे। अच्छा सब खाली हैं सिलसिला दर सिलसिला, तो ये सिलसिला पूरा पहुंचता है सरकार गौस पाक के पास। अगर बाअमल कामिल है, वाकई सच्चा सिलसिला है, तो फर्जी सिलसिले नहीं। जो फर्जी ये पीरी मुरीदी लिए बैठे उनकी नहीं बात करता मैं। कामिल है, बाअमल है और सच्चा जो सिलसिला उनका नसब जो है वो सच्चा है, सीधा है, तो सरकार गौस पाक तक जाता है। तो गौस पाक सरकार अपने मुरीदों को खाली जाने देंगे क्या? जब गरीब नवाज अपने चाहने वालों को, मुरीदों को बख्शवाने के लिए रब से इल्तिजा कर सकते हैं, तो सरकार गौस पाक ने भी तो की है ना कि जब तक तमाम कादरी जन्नत में नहीं जाएंगे, गौस जो है वो अब्दुल कादिर जन्नत में नहीं जाएगा। और फिर हुजूर का भी तो फरमान है ना, तमाम उम्मतों से पहले मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो। ठीक है हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, इशियां शार हैं, हम सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक गुनाहों के दलदल में फंसे कमीने, हम किसी लायक नहीं। लेकिन जो दिल में इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, उसके सदके इंशाअल्लाह रब हमारी गुनाहों को माफ फरमाएगा। लेकिन हमारे तमाम जो है ना वो गुनाहों की सजा होने के बाद हुजूर शफात फरमाएंगे, ये तो लाजिम है ना। रब ने शफात करने का वादा किया है हुजूर से कि जा तेरी उम्मत को बख्शा, अब तो राजी हो जा मेरे महबूब। तब हुजूर ने जब जाकर अपनी आंखों से जो आंसू बहाए थे ना, तब हुजूर राजी हुए कि ठीक है तूने मेरी उम्मत को बख्शा तो अब मैं खुश। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो ये है कि हमारे गुनाहों का अजाला करना पड़ेगा, हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, तब जाकर हम बाइज्जत बरी होंगे, तब जाकर हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो वो सजा जो होगी ना, वो कोई आम सजा नहीं, छोटी मोटी सजा नहीं होगी। वो एक दिन बरसों के बराबर लगेगा जब हम सजा में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को हुजूर के इश्क में जिलाए और हुजूर के इश्क में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। 1-2 मिनट में जिक्र की महफिल करके दुआ सलाम फिर लंगर, है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, इन महफिलों का मकसद ये होता है कि हम जाएं तो कुछ लेकर आएं, है ना। ऐसे तो हमारी झोलियां खाली है, हमारे पल्ले में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ी है ये तो। ऐसे ही हमारे पास अमाल नहीं है, और हम नमाजें पढ़ते भी हैं तो क्या पता वो रब कबूल करे ना करे, उसकी मर्जी। हम कैसी नीयत से पढ़ते हैं, किन तलप्पुसात से पढ़ते हैं, कैसी अदाओं से पढ़ते हैं, वो रब जाने। हमारा काम है अदा करना, उसका काम है कबूल करना। अब वो कबूल करे ना करे उसकी मर्जी, वो मालिक है तमाम जहानों का। हम तमाम जानों का, तमाम मखलूकात का मालिक है, पालने वाला, खिलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, सब तो वही। तमाम काम उसी के दस्ते कुदरत में। तो वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ना करे। लेकिन ये है कि हमें खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जो फराइज हमें दिए गए, जो दुनिया में हमें भेजने का मकसद दिया गया कि रब की इबादत करें और उसके महबूब की शान को बयान करें, और उसकी महबूब की शान जो हम तक पहुंची उस पर उनकी जिंदगी के मुतालिक जैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश की। वैसी तो हम गुजार नहीं सकते, हुजूर जैसी जिंदगी तो कोई नहीं गुजार सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनकी तालीमात पर अमल करके जैसी जो भी टूटी फूटी जिंदगी गुजार पाए, हुजूर की सुन्नतों में ढलकर जिंदगी गुजारें।
चेहरे को रखें, चेहरे को सजाएं, टोपी सर पर रखें, सलाम को आम करें। जैसे गैर जो होते हैं कहीं भी मिलते हैं तो अपना लेते हैं ना नाम, तो फिर हम क्यों शर्माएं? भाई आप सलाम करोगे 10 नेकियां मिलेंगी ना आपको, ये तो फिक्स है ना, ये तो पक्की है 10। तो जो आपको कहा गया सलाम करोगे तो 10 तो मिलनी ही, और जवाब देने वाले को 90 मिलनी है। अब उसकी इच्छा है वो जवाब देवे न देवे, 90 लेवे नहीं लेवे, हमको तो हमारी 10 मिल गई सलाम किया। हुजूर फरमाते हैं सलाम में पहल करो। कोई नहीं करे ना तो हमें दिख रहा है मुसलमान भाई है तो उसको सलाम तो कर ही सकते भाई, हिस्सा तो कोई हमें दौलत तो बांटनी नहीं है, सलाम तो आम कर सकते हैं ना। हुजूर का पैगाम है कि सलाम को आम करें, और पहचान होती है एक दूसरे से कि भाई ये हमारा मोमिन भाई। आप एक मिसाल ले लें, दुनियावी तौर पे हम देखें, कोई हमें जानता नहीं पहचानता नहीं, रोड चलते, मिसाल मैं यहाँ बैठा हूँ कारोबार कर रहा हूँ, रोड चलते मुझे कोई नहीं जानता या मैं किसी को नहीं जानता जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, नहीं पहचान में आता ना कि हमारा है कि गैर। अगर उससे एक बार बातचीत हो या वो सलाम में एक बार पहल करे, 2 बार करे, या वो रोज सलाम करके जाए, तो जिस दिन वो नहीं दिखेगा ना तो नजरें ढूंढेंगी यार आज वो बंदा नहीं आया, मुझे सलाम करने वाला वो बंदा जो रोज आता है वो नहीं आया। 2 दिन नहीं दिखेगा, 3 दिन नहीं दिखेगा, तो आदमी फिर उसकी खबर लेगा कि भाई वो बंदा फला फला था, कहाँ है, बीमार है या कोई मामला पेश आया या रब की रहमत को पहुंचा, तो उसके लिए दुआ तो कर सकता है कि भाई मुझे डेली वो 90 नेकियां दिला कर जाता था, वो 10 ले जाता, 90 मुझे दे जाता, तो कम से कम उसके लिए दुआ या कलिमात तो बोल ही सकता, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा। तो सलाम को आम करें, ये हुजूर का पैगाम है, और मोमिन की पहचान है सलाम को आम करें। ठीक है, दुनियावी तौर पर जिनके साथ मसाइल हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो है वो मुमानियत इस चीज़ की कि भाई काम के लिए नहीं है, वो आशिकों का मिजाज अलग था, आज हम लोग दुनियादार हो बैठे हैं, तो ठीक है दुनियावी तौर पे हमें मजबूरियों ने घेर रखा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो खुद के कारोबार करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, या जो भी छोटा मोटा कारोबार खुद का करते हैं, किसी के दबदमे में नहीं है, उसको ये नहीं है कि भाई मुझे बॉस क्या बोलेगा, ये दाढ़ी नहीं चलेगी, उसको चाहिए कि हुजूर की सुन्नत पे अमल करे, क्योंकि कल मर जाना है, मौत का फरिश्ता कब आ जाए किसी को पता नहीं, और जब जाएंगे हुजूर के सामने हाजिर होंगे, मरेंगे तो कब्र में जाएंगे, हुजूर की जियारत नसीब होगी ना इंशाल्लाह। तो जब हुजूर की जियारत नसीब होगी, हुजूर के ताल्लुक से सवाल होगा, तो हम कौन सा थोबड़ा, ये मुंडाया हुआ थोबड़ा लेकर हुजूर के सामने खड़े होंगे? हैं, हुजूर की रहमत को गवारा होगा कि मेरा उम्मती, मेरा चाहने वाला, मेरे खूब नारे लगाने वाला मेरे सामने मेरी सुन्नत के बिना आया। भाई नंगे आए थे, 2 मीटर कपड़े में लपेट कर डाल देंगे कब्र में, लेकिन ये तो पहचान ले जाए कम से कम। और नात खानी ये ना, ये भी एक नात खानी, ये जो है ये हुजूर की सुन्नत, ये भी एक नात खानी। भाई नात खानी क्या है? साहबा की सुन्नत है, हुजूर की तारीफ बयान करना, तो ये हुजूर ने दिया है ना, ये भी हुजूर ने दिया है। ये लिबास अच्छा पहनेंगे, ये हुजूर ने दिया है ना। बाकी तो और दूसरे बहुत सारे लिबास हैं, लेकिन सुन्नती जो लिबास, हुजूर की सुन्नत वाला जो लिबास है, तो फिर हम वहाँ गर्व से कह सकते हैं हुजूर के ताल्लुक से जो सवाल पूछे गए उसका जवाब हम आसानी से दे सकते। तो रब की बारगाह में दुआ है। और बच्चों से एक ये जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को अपने ना अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। आप चाहे जिस स्कूल में पढ़ाएं, आप अंबानी के स्कूल में पढ़ाएं अगर आपकी हैसियत अल्लाह ने दी, आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाएं, उसके शौक पूरे करें, लेकिन फालतू ना हो। और बच्चों को अच्छी तालीम के साथ दीन की तालीम दें। और ये बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं ना, इनको चाहिए कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। आने वाले वक्त के हालात अच्छे नहीं है, जो पढ़ा लिखा होगा उसकी जिंदगी अच्छी होगी, कलम उठाना जिसको आएगा ना उसकी जिंदगी अच्छी होगी। नहीं तो आज सब कारोबार धीरे धीरे ये छीनते जा रहे हैं और हर आदमी को दबाते जा रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो बच्चों को चाहिए कि अपनी जिंदगी अच्छी बनाना है तो पढ़ाई अच्छी करें, दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम सीखें, ताकि कल मरने के बाद उनके अपने माँ बाप के नाम इसाल कर सकें।
रब की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में कुछ खताएं लफ्ज़ से गलतियां भूल हो गए, अल्लाह रब तबारक व तआला इन गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन खताओं को अपने हबीब के तवस्सुल माफ़ फरमाए, और आप तमाम लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।